Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm hoping you all are doing well in your professional and personal life. Finally, we are in the state to make the data warehouse and see the practical demonstration how to create your own data warehouse. अच्छा, इस लेक्चर को कैरी आउट करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये टूल्स लाजमी इंस्टॉल्ड होने चाहिए कि आप पहले इस लेक्चर को काइंडली देखने से पहले और इम्प्लीमेंट करने से पहले काइंडली आप PostgreSQL, पाइथन, पैंडास, NumPy और SQL Alchemy इसको लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, हम आज के सबसे पहले तो एजेंडे के ऊपर जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाते हैं कि आज हम बेसिकली क्या देख रहे होंगे। हम सबसे पहला जो काम कर रहे होंगे उसमें ये देख रहे होंगे कि सिंथेटिक डेटा को किस तरह जनरेट करेंगे, OLTP ट्रांजैक्शनल डेटा को किस तरह हम जनरेट करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड का डेटा इस वक्त अवेलेबल नहीं होगा, तो हम वो खुद को डमी डेटा जनरेट करवाएंगे। सेकंड, हम स्टार स्कीमा क्रिएट करेंगे, उसके लिए भी पाइथन और PostgreSQL का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने उस डेटा वेयर हाउस के अंदर जो हमने डेटा को इंजेक्शन करवानी है वो बैच प्रोसेसिंग के थ्रू किस तरह हम पाइथन का इस्तेमाल करके हम डेटा की इंजेक्शन बैचेस के अंदर अपने डेटा वेयर हाउस के अंदर कर रहे होंगे। उसके बाद हम क्यूब्स बनाना सीखेंगे, स्लाइसिंग देखेंगे और डाइसिंग देखेंगे PostgreSQL में। और एक चीज़ और कि मैं ये ट्यूटोरियल बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है ये मैं 2 फेजेस के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट फेज़ के अंदर मैं सिर्फ ये पाइपलाइन को बनाना सिखाऊंगा और जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर हम डैशबोर्ड डिसीजन मेकर्स के लिए डैशबोर्ड किस तरह वेब डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे और यही पाइपलाइन और वेब डैशबोर्ड के अंदर बैक एंड के तौर पर इंटीग्रेट करना सीखेंगे लेकिन वो पार्ट 2 होगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन एक जॉब अपॉर्चुनिटी है अगर जो इस कम्युनिटी के अंदर इस जॉब स्किल सेट से अलाइंड हैं, काइंडली वो मुझे लाजमी अप्रोच कीजिएगा। अच्छा, मैं दोबारा एक दफ़ा फिर अपने टूल्स के बारे में बता दूं जो हम इस डेटा वेयर हाउस के अंदर यूज़ करेंगे। वो बेसिकली टूल कौन से हैं? PostgreSQL, SQL Alchemy। SQL Alchemy के थ्रू हम कोड के थ्रू डेटाबेस के अंदर हम बेसिकली मैनिपुलेशंस कर रहे होंगे, ठीक है। NumPy के थ्रू हम बेसिकली डेटा को जनरेट करवा रहे होंगे, पैंडा से हम डेटा को क्या कर रहे होंगे, एनालिसिस वगैरह उस पर परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम ये करते हैं कि सबसे पहले अपना CMD ओपन कर लेते हैं और CMD के अंदर हम ये कुछ इंस्टॉलेशंस कर लेते हैं। आपके सामने कुछ इंस्टॉलेशन कर लूँगा और PostgreSQL आप ख़ुद भी इंस्टॉल कोई भी यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन जो लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहते वो सिंपल पाइथन इंस्टॉल करके भी इन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ पाइथन -mvenv और लिख देता हूँ स्मार्ट bd और मैं नाम लिख देता हूँ स्मार्ट bd सिर्फ लिख के और एहसन लिख देता हूँ उसके आगे। और हमने ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है, हम इंटर करेंगे और अब हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। मैं करता हूँ cd स्मार्ट bdsn cd स्क्रिप्ट और एक्टिवेट करके मैंने क्या कर लिया, इसको एक्टिवेट कर लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो लाइब्रेरीज़ हैं NumPy और SQL Alchemy हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी मेरे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। ये देख लें, सिर्फ एक पिप की लाइब्रेरी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पाइथन के थ्रू हम लाइब्रेरीज़ जो पाइथन की है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पाइथन इंस्टॉल NumPy, तो मैंने कोई वर्जन नहीं मेंशन किया। जब आप वर्जन मेंशन नहीं करते तो वो लेटेस्ट पाइथन जो NumPy है उसको इंस्टॉल कर देगा। तो पिप इंस्टॉल NumPy, ठीक है। अब हम एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते, पिप इंस्टॉल SQL Alchemy,
ठीक है, एसक्यूएल एल्केमी। आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं कि एसक्यूएल एल्केमी किस तरह इंस्टॉल होती है। एसक्यूएल एल्केमी पाइथन इंस्टॉल लिखेंगे तो आपके पास ये कमांड आ जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, ये हमने पाइथन की हम इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी क्या कर रही होगी कि हमने जो जो कोडिंग के थ्रू, बेसिकली पाइथन कोडिंग के थ्रू जो हम डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेशंस कर रहे होंगे, डेटाबेस टेबल क्रिएट कर रहे होंगे, रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहे होंगे, वो हम एसक्यूएल एल्केमी के थ्रू ही बेसिकली जनरेट कर रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई हैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमने पिप लिस्ट किया और ये देखें हमारे पास एसक्यूएल एल्केमी और नमपाई इंस्टॉल हो चुका है। एक और अब हमने ये देखना है कि हमारे पास किस आईडीई के अंदर हम बेसिकली ये काम कर रहे होंगे। तो अभी हम सिंपल आईडीई जो चूज़ कर रहे होंगे, वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो सिंपल हम जुपिटर नोटबुक को कंसिडर कर रहे होंगे। तो आप वो अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो सिंपल पिप इंस्टॉल नोटबुक लिखेंगे फिर, तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इस पर सिंपल जुपिटर नोटबुक लिखूँगा तो मेरी वो जो जुपिटर नोटबुक है वो ओपन यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, मैं पहले अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा इस सब का कोड पड़ा हुआ है। हम उस कोड को समझेंगे। मैं कोड लिख नहीं रहा हूँगा क्योंकि कोड लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि और वो माइट भी ट्यूटोरियल 3-4 घंटे तक चला जाए। तो मैंने कोड लिखा हुआ है और उसको उसी कोड को हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और उसको रन करके डेटाबेस के अंदर डेटा की इंजेक्शन वगैरह और हम टेबल क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ी सी एसक्यूएल लिखना सीखेंगे कि पोस्टग्रेसक्यूएल में एसक्यूएल लिखी कैसे जाती है और हम टेबल और डेटाबेस क्रिएट करना सिंपल देख लेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, dir करता हूँ, जहाँ पे मैं dir करने से आपको उस डायरेक्टरी के अंदर तमाम डायरेक्टरीज पता चल जाती हैं किस तो मैं इस sdbd डायरेक्टरी के अंदर मेरा कोड पड़ा हुआ है तो मैं cd sdbd करता हूँ और dir किया और cd weak dir, तो यहाँ पर मेरा कोड ये पड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम इस कोड को ओपन करते हैं और अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैं जुपिटर नोटबुक की कमांड लिखूँगा। तो जब जुपिटर नोटबुक की कमांड मैंने लिखी और अब मुझे ये इसी जगह पर ये ओपन कर देगा और जो मेरे कोड हैं वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक जुपिटर नोटबुक जिसमें मेरा कोड लिखा हुआ है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या पीजी जो पोस्टग्रेसक्यूएल है वो इंस्टॉल है। तो पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल करने के बाद आपने सर्च में पोस्टग्रेसक्यूएल नहीं सर्च करना, यहाँ पर आपने पीजी एडमिन लिखना। ठीक है। जब आप पीजी एडमिन लिखेंगे तो आपके सामने ये पोस्टग्रेसक्यूएल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो हम यहाँ पे सर्वर में आते हैं, वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड इसमें इंसर्ट करता हूँ और मेरे पास सब जो हैं वो यहाँ पे डेटाबेसेस जो पहले से हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा 1-2 एसक्यूएल की क्यूरीज़ लिखते हैं और फिर हम जो है अपने कोड की तरफ आते हैं कि हमने डेटा वेयर हाउस किस तरह क्रिएट करना है। तो हमें पहले थोड़ी सी किचन कमांड्स देख लेते हैं इसमें। तो मैं क्या कहता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और मैं ये नाम ले देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पोस्टग्रेस, मैं नाम देता हूँ 4 लेट्स सपोज, और सिंपल आपने सेव पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल और ये सारे उसके नीचे जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें चीज़ें हैं वो भी उसके साथ आ जाएंगी। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर एसक्यूएल के थ्रू मैं इसके अंदर अगर क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल और मैं ये क्यूरी टूल पे ओपन क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक क्यूरी विज़ार्ड ओपन हो जाएगी जहाँ पे मैं अपनी क्यूरीज लिख सकता हूँ। तो मैं अगर एक क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ मैं लिखता हूँ और मैं यहाँ पर एक आईडी
सीरियल, और मैं लिख देता हूँ प्राइमरी की एक बना देता हूँ, और फिर मैं कर देता हूँ फ़र्स्ट नेम, एक कॉलम का नाम दे देता हूँ फ़र्स्ट नेम, और उसकी मुझे क्या देनी पड़ेगी, डेटा टाइप देनी पड़ेगी। तो डेटा टाइप मैं कहता हूँ var, और उसमें एक मिनिमल सी स्ट्रिंग की लेंथ रख देता हूँ 50, ठीक है। फिर मैं करता हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और उसकी भी मुझे डेटा टाइप बतानी पड़ेगी कि क्या डेटा टाइप है, और मैं उसमें ये करके और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोमा इंसर्ट नहीं किए। यहाँ पे कोमास इंसर्ट करने के बाद हम क्या कर देते हैं, क्रिएट टेबल। तो अगर आप ये देखेंगे PostgreSQL 4 के अंदर क्या हमारे पास डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गई है, तो ये टेबल क्रिएट हो चुका है। तो ये आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हमारे पास ये 3 कॉलम, और हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ का टेबल भी क्रिएट हो गया। अब मैं अगर इसके अंदर कोई चीज़ इंजेस्ट करवाना चाहता हूँ, कोई मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मुझे कौन सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम देना पड़ेगा एम्प्लॉयज़। हम एम्प्लॉयज़ करेंगे, एक मिनट, एम्प्लॉयज़, और मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, उन कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे। तो वो ये हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम, और मुझे जो वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में मैं, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो मैं कहता हूँ एहसन इरशाद। मुझे एक और वैल्यू इंटर करवानी है, अगर एक और इसमें मुझे इंसर्ट करवाना है तो मैं ये इरशाद लिख दूँगा, ठीक है। फिर मैं एक और ओपन करता हूँ ब्रैकेट, और इसमें मोहम्मद जोहान एक और भी हम वैल्यू इंटर कर लेते हैं, मिर्हा फातिमा। हम एक और वैल्यू भी इंसर्ट करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ यहाँ पे आयशा, फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम दे दिए कुछ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक टर्मिनेटर लगा देता हूँ, और इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ के टेबल में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम का और वैल्यूज़ ये हम इंसर्ट करवा देते हैं। तो हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें 4 वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई हैं। हम जाके यहाँ पे व्यू किया और ये ऑल रोज़ पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारे नाम विद आईडीज़ प्राइमरी की के तौर पे यहाँ पर सेव हो गए हैं। तो प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है कि हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने 1 2 हमने सीरियल रखी थी, वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। तो वो कोई नल कंस्ट्रेंट या इस किस्म का कोई इशू नहीं आता। तो हमने ये देख लिया कि सिंपल डेटाबेस के अंदर डेटा टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये काम करते हैं कि अब हम आते हैं कोड की तरफ, जो हमने कोड ओपन किया था। तो इसको मैंने डबल क्लिक किया और ओपन कर दिया, तो मेरे पास ये, अच्छा मुझे सबसे पहले काम क्या करना है कि ये उन लोगों के लिए जो अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपना कोड लिख रहे हैं, तो उन्हें अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का यहाँ पे पाथ लाजमी देना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो जो है वो उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा और मॉड्यूल नो फाउंड का एरर दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, यूज़र में गए, एहसन में गए, और अभी हमने जो ये स्मार्ट बीडी यूज़र एहसन, तो मैं इसका ही पाथ दे देता हूँ लेब्स साइट पैकेजेस। तो यहाँ से मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है।
ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं बल्कि वो एरर भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू कर रहे हैं तो वो आपको लाइब्रेरीज़ का एरर देगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंपोर्ट एसक्यूएल एल्केमी करता हूँ, इंपोर्ट जो हमने एसक्यूएल एल्केमी को चलाया था। ठीक है, कंट्रोल वी करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो वो क्या दे रहा है, एसक्यूएल एल्केमी, लेकिन हमने तो इंस्टॉल की थी एसक्यूएल एल्केमी। फिर ये क्यों एरर दे रहा है, इसलिए कि हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाथ नहीं सेट किया। अगर हम इसको रन करते हैं, शिफ्ट इंटर करके आप रन करेंगे सेल की आउटपुट को देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल एल्केमी आप रन करते हैं तो देखें वो सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एसक्यूएल एल्केमी के थ्रू हम क्या काम कर रहे होंगे। एसक्यूएल एल्केमी के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन करनी है, डेटाबेस का टेबल क्रिएट करना है या उसके अंदर जो भी काम करवाना है, हम वो कोडिंग के अंदर ही वो काम कर सकते हैं एसक्यूएल एल्केमी के थ्रू। एसक्यूएल एल्केमी ये काम क्यों कर देता है, क्योंकि एसक्यूएल एल्केमी एक ORM बेस्ड है। ORM स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडलिंग। हम जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे PostgreSQL के अंदर हमने टेबल क्रिएट किया था और उसके कॉलम्स वगैरह देखते हैं। अगर सर्च क्यूरी के अंदर जाएं हम तो हमने जिस तरह यहाँ पे इसको हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, हम यहाँ से ही देख लेते हैं। तो हमने जो प्रीवियस की उसमें हमने क्या दिया, इसमें टेबल को क्रिएट करते हुए हमने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की थी, आईडी प्रोवाइड की थी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम्स के नाम प्रोवाइड किए थे। तो एसक्यूएल एल्केमी में हम क्या करते हैं, कॉलम और डेटा टाइप्स को इंपोर्ट करवा लेते हैं, ताकि हम अगर जब डेटाबेस को के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हों या उसके अंदर क्रिएट कर रहे हों कॉलम्स और इंटीजर्स वगैरह, तो वो हम इसको इंपोर्ट करके कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवा देते हैं। तो क्या किया मैंने, इनको इंपोर्ट करवा दिया सारी चीज़ें कि अब मेरे पास एसक्यूएल एल्केमी के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो अब हम वही काम जो PostgreSQL के अंदर किया था, वही काम हम कोड के थ्रू कर रहे होंगे। हमने क्या किया, एक सेल्स का टेबल बना लिया, टेबल को नाम दे दिया सेल्स। अच्छा, उससे पहले हम बेसिकली क्या काम कर रहे होंगे, अब हमने क्या करना है कि हम एसक्यूएल एल्केमी के थ्रू डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को स्टार स्कीमा के बारे में बता देता हूँ। स्टार स्कीमा बेसिकली क्या होता है, स्टार स्कीमा बेसिकली जितने भी आपके फैक्ट्स और डायमेंशंस हैं उन्हें आप अलग-अलग कर देते हैं स्टार स्कीमा के अंदर। अगर हम यहाँ पे एक स्टार स्कीमा लिख के हम सर्च करते हैं स्टार स्कीमा, तो ये स्टार स्कीमा के अंदर बेसिकली क्या काम हो रहा होता है कि आपकी जितनी जो फैक्ट्स हैं, जितनी आपकी न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं, आप उन्हें सेंटर टेबल के अंदर रख देते हैं। और जितनी डायमेंशंस हैं जिनके अंदर हायरार्की एग्जिस्ट कर रही होती है वो आप साइड पे रख देते हैं। और इनकी जो डायमेंशनल टेबल की जो प्राइमरी की होती है उसको आप एज ए क्या करते हैं, फॉरेन की के तौर पे मिडल वाले टेबल के अंदर क्या करते हैं, एज ए फॉरेन की के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, जिससे इनके दरमियान सारे टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। तो अब जब हमने ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है और प्राइमरी की और सेकेंडरी की ये हमने सेट करनी है, तो वो हम किसके थ्रू सेट कर रहे होंगे, ऑल्दो कि हम वो काम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस काम को किसके थ्रू कर रहे होंगे, कोडिंग के थ्रू कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक प्रोडक्ट आईडी ली, हमने सेल्स का टेबल बनाया, प्रोडक्ट का टेबल बनाया और कस्टमर का टेबल बनाया। क्योंकि प्रोडक्ट्स और कस्टमर में एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है, तो ये बेसिकली बिहेव करेंगी एज हमारी डायमेंशंस टेबल के तौर पे बिहेव कर रही होंगी। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए नहीं देखते हैं। हमने क्या किया, एक कॉलम बनाया सेल टेबल और उसका कॉलम और उसकी हमने डेटा टाइप क्या रख दी, इंटीजर रख दी। जैसे हम उसमें PostgreSQL के अंदर हम डेटा कॉलम का नाम देते थे, फिर आगे उसकी डेटा टाइप देते थे, बिल्कुल इसी तरह। और आगे उसमें प्राइमरी की, इसको हमने एज ए प्राइमरी की सेट कर दी है। ठीक है, तो सिंपल से सिर्फ सिंटैक्स का इशू चेंज है, बाकी सब कुछ वही हो रहा है जो हमने अभी डेटाबेस या टेबल को क्रिएट किया था। ठीक है, फिर हमने एक सेल अमाउंट का देखा है, फिर सेल डेट, सेल ईयर, सेल मंथ और सेल
डे को हमने देख लिया है, ठीक है, हमने इसके कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं। फिर हमें एक प्रोडक्ट का हम इनको अभी बाद में देखते हैं इन दो लाइंस को, ठीक है, कि ये क्या काम, ये बेसिकली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रही है। ये बेसिकली दो लाइन वो स्टार स्कीमा क्रिएट कर रही हैं, लेकिन हम पहले दूसरे टेबल्स को भी देख लेते हैं। तो हमने एक प्रोडक्ट का टेबल रखा, उसमें हमने 2 कॉलम 3 कॉलम रखे हैं, प्रोडक्ट की आईडी रखी, उसको प्राइमरी की बना दिया। एक हमने प्रोडक्ट नेम को देखा और उसको हमने कॉलम और उसकी डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग सेट कर दी, इसी तरह कैटेगरी, और हमने उस प्रोडक्ट की कैटेगरी और हमने उसकी डेटा टाइप भी यहाँ पर मेंशन कर दी। इसी तरह हमने सेल्स का भी रिलेशनशिप बनाना है, किसके साथ, उसी स्टार जो हमारा सेंट्रल सेल्स, जहाँ पे हमारे सेल्स का सारा डेटा पड़ा हुआ है, न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, उसके साथ हमने लिंक कर दिया। तो हम यही रिलेशनशिप, क्योंकि हमने रिलेशनशिप को ऊपर इंपोर्ट करवाया हुआ है, तो यहाँ पर वो उसको बता देगा कि ये रिलेशनशिप क्रिएट करें। इसी तरह हमने कस्टमर का डेटा भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। कस्टमर के डेटा में हमने कस्टमर की आईडी दी, कस्टमर का नेम दिया, रीजन सेलेक्ट किया और हमने उसमें भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया दोबारा सेल्स के टेबल के साथ ही हमने। अब ये देख लें, सेल्स का टेबल हम ये जो डायमेंशन टेबल है उन दोनों में हम ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो सेंट्रल टेबल है सेल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इंजन को एसक्यूएल एल्केमी के इंजन को स्टार्ट किया और वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें बता देनी है कि हमारा ये डेटा यूज़र का नाम क्या है, जो पोस्टग्रेसक्यूएल में यूज़र है वो पोस्टग्रेस है, बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस ही होता है। जब आप पोस्टग्रेसक्यूएल को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उसमें ये यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। ये पासवर्ड है जो आपके डेटाबेस का होगा, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 ही रखा हुआ है, और ये उस डेटाबेस की पोर्ट है 5432 और ये उस डेटाबेस का नाम है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी डेटाबेस इसमें क्रिएट किया है वो क्या था, पोस्टग्रेस 4 था। आप कोई भी नाम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पोस्टग्रेस 4 दिया, तो हम यहाँ पे पोस्टग्रेस 4 ही रख देते हैं। हम उसी डेटाबेस के अंदर बेसिकली ये डेटाबेस उसी डेटाबेस के अंदर पोस्टग्रेस के अंदर ये बेसिकली टेबल क्रिएट कर रहे होंगे। हम ये टेबल हम सिंपल क्रिएट टेबल करके भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मैंने आप लोगों को ये कोडिंग के थ्रू भी बता दिया कि ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप इस लाइब्रेरी एसक्यूएल एल्केमी के थ्रू भी डेटा जो है वो उसके अंदर टेबल भी क्रिएट और डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, ये सेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं। सेशन मींस के एसिड जो प्रॉपर्टी होती है कि एटॉमिसिटी अगर हमने लेकर आनी है, ताकि जब हम बैच के अंदर डेटा को इंसर्ट कर रहे होंगे एसक्यूएल के अंदर, तो वो बैचेस के अंदर जा रहा हो और एक बैच के अंदर मींस एक सेशन के अंदर एक बैच जाकर इंसर्ट हो रहा हो, तो हम वो सेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अब रन करते हैं, शिफ्ट इंटर करके रन किया और ये कह रहा है साइको पीजी इंस्टॉल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, साइको पीजी भी इंस्टॉल कर लेते हैं इसको मैं। तो पिप इंस्टॉल, उसी पिप इंस्टॉल, बाय द वे आप यहाँ पर भी वैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साइको पीजी 2 लिखा, कंट्रोल सी, पिप इंस्टॉल, यहाँ पर ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं इसको शिफ्ट, बल्कि बाइनरी ही लिख लें आप साथ, शिफ्ट इंटर किया और वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को बंद किया हुआ है, जुपिटर नोटबुक, बल्कि हम यहाँ पे इंस्टॉल कर ही लेते हैं, हमने बंद तो की है। पिप इंस्टॉल, तो हम क्या करते हैं, साइको पीजी और बाइनरी भी लिख लेते हैं। साइको पीजी भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन साइको पीजी बाइनरी 2 हमने ये इंस्टॉल कर ली। अब हम जुपिटर नोटबुक दोबारा ओपन कर लेते हैं। हमने जुपिटर नोटबुक ओपन की और इसको हम बंद कर देते हैं, लीव, और हम इसे दोबारा ओपन कर देते हैं। तो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, शिफ्ट, इसको भी रन किया, इसको भी शिफ्ट इंटर करके रन किया, और अब हमारा ये सिर्फ वार्निंग दे रहा है, लेकिन अब हम ये देखते हैं क्या पोस्टग्रेस 4 में हम कर रहे हैं।
पोस्टग्रेस 4 में हम दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास, अब हम जाके देखते हैं क्या हमारे पास यही टेबल सेल्स प्रोडक्ट कस्टमर का टेबल क्रिएट हो चुका है या नहीं। तो हम जाते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देते हैं और देखते हैं क्या। अब ये देखें हमारे पास पहले सिर्फ एम्प्लॉयज़ था और अब हमारे पास ये सारे जो टेबल हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, हम इस वाले टेबल को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास क्लैरिटी हो। तो हमारे पास कस्टमर प्रोडक्ट और सेल्स का जो है वो टेबल क्रिएट हो चुका है। हम इसको देखते हैं कि क्या इसके अंदर डेटा है। तो इसके अंदर इस वक्त डेटा कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हम प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं, तो इसमें भी अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि अभी हमने डेटा की इंजेक्शन नहीं की। लेकिन मैंने आप लोगों को कोड में ये दिखाया था कि हम तो रिलेशनशिप बना रहे थे और क्या इसमें स्टार स्कीमा बन चुका है या नहीं। तो हम स्टार स्कीमा को वेरीफाई करने के लिए हम सिंपल इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ERD पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। तो ये देखिएगा कि इस कोड की क्या ख़ासियत है कि इसने ना सिर्फ टेबल भी क्रिएट किए बल्कि हमने उसके अंदर फ़ॉरेन की भी यहाँ पे दी हुई थी। दूसरे टेबल की प्राइमरी की को हमने यहाँ पर एज ए फ़ॉरेन की के तौर पे भी इस फैक्ट टेबल के अंदर मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि हमने इन जो कीज़ थी उनको हमने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ था। तो ये फुल डेट और ये आप देख रहे हैं एज ए प्राइमरी की के तो जो सेकेंडरी की डेट की वो यहाँ पर डेट की भी आपको नज़र आ रही है। तो वो सब हमने एज ए यहाँ पर फ़ॉरेन की यूज़ की हुई थी। तो हमने इस ही कोड के थ्रू हमने उस चीज़ को भी अचीव कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई हमारा स्टार स्कीमा बना है या नहीं। तो बेसिकली ये कोड क्या काम कर रहा है, एक तो टेबल भी क्रिएट कर रहा है, प्राइमरी कीज़ भी सेट कर रहा है, डेटा टाइप्स भी सेट कर रहा है और प्राइमरी स्टार स्कीमा भी बना रहा है उस फ़ॉरेन कीज़ और प्राइमरी की को यूज़ करते हुए। तो अब हम दोबारा यहाँ पे टेबल में आते हैं और देखते हैं क्या हमारा ERD डायग्राम बन चुकी है या नहीं। तो हम इसको कहते हैं कि हाँ जी हमें बताएं कि हमारी ERD। तो ये देखें हमारा ये सेंट्रल टेबल जो सेल्स का टेबल था वो एज ए बिहेव कर रहा था फैक्ट टेबल और इसमें हमने सारे फैक्ट्स रखे हुए हैं, न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर हमने सब क्या चीज़ें रखी हुई हैं, जो हमारी डायमेंशन हैं वो सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि इस डेटा वेयर हाउस के अंदर, क्योंकि हमने जिस तरह पहले लास्ट 2-3 लेक्चर के अंदर हम देख रहे थे कि जब आपका स्टार स्कीमा डेटा वेयर हाउस बन जाएगा तो उसमें आपने डेटा को बैच प्रोसेसिंग के थ्रू उस टेबल के अंदर, उन टेबल्स के अंदर डेटा को पॉपुलेट करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर डेटा को इंजेस्ट करवाएंगे और इंजेक्शन के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर numpy को यूज़ कर रहे हैं, numpy को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने उसी सेशन को यूज़ करते हुए, हमने numpy का इस्तेमाल करते हुए, वैसे pandas इसमें यूज़ नहीं हो रही, हम सिर्फ numpy को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, डेटा को पहले जनरेट करवाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी डेटा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा के अंदर रैंडमली प्रोडक्ट ID इंसर्ट कर रहे हैं NP रैंडम के थ्रू, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर, कस्टमर डेटा के अंदर और सेल्स डेटा के अंदर, क्योंकि हमारे 3 ही टेबल थे, हमने उन तीनों टेबल्स के अंदर, ठीक है, उन तीनों टेबल्स के अंदर हमने डेटा को रैंडमली जनरेट करवा दिया हर कॉलम के अंदर। प्रोडक्ट ID हमारी थी, फिर प्रोडक्ट नेम था, कैटेगरी थी, और हमने उसमें क्या किया, रेंज ये दी कि 1 से लेके 1000 रिकॉर्ड्स क्या प्रोडक्ट ID के अंदर इंसर्ट कर दे। फिर प्रोडक्ट नेम और कितने रिकॉर्ड प्रोडक्ट नेम के बनाए और वो प्रोडक्ट को नाम क्या दे, उस प्रोडक्ट का नाम हो, प्रोडक्ट का लफ्ज़ लिखा और उसके आगे 1 2 3 ये इंक्रीमेंट 4 का ऑपरेटर लगा दिया हमने, ठीक है, 4 का लूप लगा दिया। प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, और हमने यूं करके हमने एक रैंडमली डेटा जनरेट करवा दिया है। और
उस डेटा को अभी हम देखते हैं, बल्कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो हम इतने से डेटा को सिलेक्ट करते हैं और हम एक और यहाँ से न्यू सेल देखते हैं और हम इसको रन करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। तो उसने डेटा जनरेट कर दिया। हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर उसने क्या डेटा जनरेट किया। तो हमने डेटा जनरेट करवाया, उसको एक डेटा फ्रेम के अंदर सेव कर दिया और कंट्रोल V किया हमने। तो कंट्रोल V किया तो ये देखें, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरीज, और वो रेंडमली उसने 1 से 1000 तक नंबर जनरेट किए हैं। और ये प्रोडक्ट 1 2 3 4 और उसने रेंडमली डेटा जनरेट करी। इसी तरह हम देखते हैं कस्टमर के अंदर कौन सा डेटा जनरेट हुआ है। अभी हमने सिर्फ डेटा को जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, अभी हमने इंजेस्ट नहीं किया। तो कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, रीजन, और इसी तरह सेल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि सेल्स के अंदर क्या डेटा जनरेट हुआ है। तो सेल्स के अंदर ये डेटा हमने जनरेट करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये डेटा, ये सारा डेटा क्या हो, हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर जो हमने बना लिए हैं पहले से SQL एल्केमी को यूज़ करते हुए, उसके अंदर ये सारा डेटा इंजेस्ट हो जाए। तो इंजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक, बाय द वे डोंट वरी, मैं ये कोड आप लोगों को दे भी दूंगा और अपने गिटहब के ऊपर रख दूंगा और वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं इस कोड को ज़रा, अब हम क्या करना अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिख दिया पाइथन के अंदर बैच प्रोसेस का, और उसके अंदर मैंने क्या किया, इन डेटा फ्रेम्स को 1 बाय 1 पास करता जाऊंगा, डेटा फ्रेम और बैच साइज़ कि एक टाइम में कितना डेटा इंसर्ट हो। क्योंकि आप देखें इसमें भी 1000 रिकॉर्ड मैंने जनरेट करवाए हैं, इसके अंदर भी 1000 रिकॉर्ड्स जनरेट करवाए हैं और इसके अंदर भी 1000 रिकॉर्ड्स जनरेट करवाए हैं। अब मैं इसको एक बैच साइज़ सेट कर दूंगा 100 का, कि 100 बैचेस के अंदर आपने एक सेशन के अंदर, जो हमने ऊपर सेशन क्रिएट किया था, एक सेशन के अंदर आपने 100 डेटा को इंसर्ट करना है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, वो डेटा फ्रेम पास कर दिया जो हमने ऊपर डेटा फ्रेम बनाया था प्रोडक्ट, इस फंक्शन को हमने 1 बाय 1 कॉल किया है, ठीक है। फॉर बैच इन बैच प्रोसेस और बल्क इंसर्ट मैपिंग, ये एक सेशन क्रिएट किया और उसके अंदर एक उसका बिल्ट इन फंक्शन है बल्क इंसर्ट मैपिंग। तो ये आप लोग इन जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनको जो है याद रख लें कि इनके थ्रू ही बैच प्रोसेसिंग जो है हम कर रहे होंगे। तो ये हमने एक फ़ंक्शन लिखा और वो इसके अंदर मिनी बैचेस के अंदर डेटा बेसिकली कहाँ पे इंसर्ट करता जा रहा है, किसके अंदर, सेशन। अब इस सेशन के थ्रू हमें हमारा लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है इस PostgreSQL के साथ, ठीक है। तो हम अब इस डेटा को भी, हम इस कोड को भी हम रन कर देते हैं और वो क्या, उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, और हमने वो जो SQL एल्केमी के थ्रू जो हमने टेबल्स बनाए थे ऊपर, हमने वो टेबल्स, ये जो टेबल्स SQL एल्केमी के थ्रू, ये जो सेल्स टेबल, प्रोडक्ट टेबल, कस्टमर टेबल जो हमारे डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं, वो हमने इस फंक्शन के अंदर बल्क इंसर्ट मैपिंग के अंदर वो पास कर दिए हैं। तो क्या हुआ कि हमने इस फंक्शन को कॉल करवाया फॉर बैच इन बैच प्रोसेस, और बल्क इंसर्ट मैपिंग के अंदर हमने अपने डेटाबेस टेबल्स के नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ORM के थ्रू, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडलिंग के थ्रू हमने इन टेबल्स के नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं और पास कर दिए हैं इस फंक्शन। तो बारी बारी एक एक करके ये हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको शिफ्ट इंटर करके रन करते हैं। शिफ्ट इंटर किया, क्या ये रन हो चुका है?
एक मिनट करो, हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा डेटा इसमें इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। वो क्योंकि मैंने दोबारा रन किया था तो वो उसको प्राइमरी की का इशू दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सारा डेटा उसके अंदर पोस्टग्रेस के अंदर जो हमने टेबल्स बनाए थे उसके अंदर ये सारा डेटा दोबारा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्या हमने किया कि एक सेशन हमने इस्टेब्लिश किया था, इस कोड को हम दोबारा देख लेते हैं, कि हमने एक फंक्शन लिखा और उस फंक्शन के अंदर हमने वो सारे डेटा फ्रेम जो हमने डेटा जनरेट करवाया था उनको 1 बाय 1 करके हमने पास कर दिया। यहाँ पे डेटा फ्रेम पास किया और उस डेटा फ्रेम को हमने कहाँ पे, इस टेबल के अंदर हम इंसर्ट करवा दिया और इसको हमने शिफ्ट इंटर करके रन किया और यहाँ पर उन सारे डेटाबेसेस के अंदर पॉपुलेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमने डेटा को सिंथेटिकली जनरेट करवाया नमपाई के थ्रू। स्टार स्कीमा हमने देख लिया, स्टार स्कीमा किस तरह बनाते हैं और किसके थ्रू, एसक्यूएल एल्केमी के थ्रू। और फिर हमने डेटा इंजेक्शन कर दी। अब हमने क्या करना है, क्यूबिंग और स्लाइसिंग को हमने देखना है कि क्यूबिंग और स्लाइसिंग बेसिकली क्या होती है। मेरे ख्याल से आज इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा मैंने तो ये सोचा था कि हम क्यूबिंग और स्लाइसिंग को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ट्यूटोरियल बहुत लंबा और लेंथी होता जा रहा है। तो हम ये 3 पार्ट्स में कर लेंगे इसको, इस सीरीज़ को, ठीक है। तो हम डेटा वेयर हाउस बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर बनाना सीख रहे होंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या देख रहे होंगे, क्यूबिंग और स्लाइसिंग को देख रहे होंगे कि हमने वो किस तरह परफॉर्म करनी है। और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही क्यूबिंग और स्लाइसिंग को हम मटीरियलाइज्ड व्यूज़ और व्यूज़ क्या होते हैं उसके थ्रू थोड़ा समझने की पहले कोशिश करेंगे और फिर हम इन व्यूज़ और मटीरियलाइज्ड व्यू के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो हम उन चीज़ों को पहले देखेंगे और किस व्यू का क्या एडवांटेज है और मटीरियलाइज्ड व्यू का क्या एडवांटेज है। तो बेसिकली हम जो अचीव कर रहे होंगे क्यूबिंग और स्लाइसिंग और डाइसिंग, वो हम किसके थ्रू अचीव कर रहे होंगे, व्यूज़ और मटीरियलाइज्ड व्यू के थ्रू अचीव कर रहे होंगे। तो हमने क्या देखा आज, हमने सिंथेटिक डेटा जनरेशन देख ली, स्टार स्कीमा देख लिया, डेटा इंजेक्शन देख ली और क्यूबिंग स्लाइसिंग हम कल देखेंगे। और ये थोड़ी सी हम थ्योरी पहले कवर कर लेंगे व्यूज़ और मटीरियलाइज्ड व्यू की, और फिर हम किस पे आ जाएंगे, हम क्यूबिंग और स्लाइसिंग को देखेंगे कि वो कैसे होती है क्यूबिंग और स्लाइसिंग, ठीक है। और एक मैंने लेक्चर के स्टार्ट में एक चीज़ मेंशन की थी कि जॉब एडवर्टीज़मेंट, तो अगर कोई फ्लटर डेवलपर जिसको एपीआई कंज्यूम करना आती हो तो काइंडली वो अपनी सीवी मुझे पर्सनली ईमेल कर दे, जो फ्लटर का डेवलपर जिसको अच्छी फ्लटर आती हो, फ्लटर या रिएक्ट नेटिव जिसको बेहतर आती हो और एपीआई को कंज्यूम, रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करना जानता हो, तो वो काइंडली मुझे अपनी सीवी लाजमी शेयर कर दे। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम आज 27 है, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो देख रहे होंगे वेडनेसडे को, ठीक है। तो 31 को मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड इंशाल्लाह करूँगा, ठीक है। थैंक यू। और मैं इसका कोड भी अपने गिटहब के ऊपर रख देता हूँ और वहाँ से आप इजीली पिक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।